Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ritika Sharma from पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। समेसन ऑफ सीरीज़ चैप्टर से इसमें डिफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे। सम द सीरीज़ साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म्स। एन टर्म तक हमें सम करना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल है साइन में वो पहले थीटा था, फिर 2 थीटा हो गया, फिर 3 थीटा हो गया, एक एक थीटा बढ़ता जा रहा है। और डिनोमिनेटर में देख रहे हैं यहाँ पर कॉस थीटा है, तो हर एक टर्म में कॉस थीटा है, लेकिन जो सेकंड में कॉस थीटा है उसमें एंगल ट्वाइस हो रहा है, यानी 2 थीटा ट्वाइस नहीं हो रहा है, यानी 2 थीटा बढ़ रहा है। 2 थीटा से 4 थीटा हो गया, इसमें 2 थीटा ऐड हो जाएगा तो ये 6 थीटा हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही एन टर्म है तो इनका सम करना है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो जिसका सम करना मुश्किल मालूम पड़ रहा है तो इसके लिए एन टर्म निकाल के उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और जिस तरीके से एन टर्म सॉल्व करके रखेंगे ऐसे बाकी की जो टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इनको सॉल्व कर लेंगे एंड सो ऑन जितने भी टर्म है, और फिर इन सबको ऐड करेंगे, उनका जोड़ना हमारे लिए आसान होगा। तो इसलिए हम इस सीरीज़ का हम निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं nth टर्म। तो nth टर्म अगर फाइंड करना चाहें तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से हर एक टर्म में न्यूमरेटर में साइन है, ऐसे में हर एक टर्म जो n टर्म होगा उसके में भी साइन होगा। और हर एक में थीटा आ रहा है और n टर्म में भी थीटा होगा। फर्स्ट टर्म में 1 टाइम्स थीटा है, सेकंड टर्म में 2 टाइम्स थीटा है, थर्ड टर्म में 3 टाइम्स थीटा है, यानी जितना टर्म है उतनी टाइम्स थीटा है। हम चूँकि n टर्म निकालना है तो n टाइम्स थीटा हो जाएगा ये, यानी साइन n थीटा हो गया न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में ये कॉस थीटा हर एक टर्म में आ रहा है, तो हमारा जो n टर्म में है उसमें भी कॉस थीटा आएगा, और फिर हर एक टर्म के साथ कॉस आ रहा है, फिर इसके साथ में भी कॉस आएगा। लेकिन जो भी एंगल ऊपर लिखा है उसका ट्वाइस है, यानी थीटा है तो इधर 2 थीटा होगा, और अगर 2 थीटा है तो 4 थीटा है, ट्वाइस है, यानी दुगना हो जा रहा है एंगल। 3 थीटा का 6 थीटा हो गया। अगर n थीटा है तो ये 2n थीटा हो गया। n टर्म तो हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया। इसको सॉल्व करने के लिए और हमारे लिए आसानी रहेगी अगर हम इस टर्म को पहले लिख लें। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि इस टर्म को हम पहले लिखें तभी सॉल्व होगा। कॉस 2n थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा लिखने से हमें स्टेप एक कम हो जाएगी। इसमें माइनस साइन आएगा तो उसको हटाने के लिए, तो ऐसा लिखने से हमारे लिए आसानी रहेगी। और इसमें जो जिस फार्मूले को, जिस आइडेंटिटी को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे उसको लिख देते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, जिसकी वैल्यू होती है 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2। तो इस आइडेंटिटी का हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में यूज़ करना है। इससे हमारा nth टर्म जो है वो सॉल्व होके ये आ जाएगा। nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी साइन n थीटा अपान, यहाँ पर यह फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस, जो एंगल है पहले ऐड हो जाएंगे 2n थीटा में, थीटा और अपान में होगा 2, ऐसे फिर कॉस आएगा और 2n थीटा में से आपकी थीटा माइनस होगा, होल अपान में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये करने वाले हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं, जैसे न्यूमरेटर में भी कुछ फार्मूला लग जाए जिसमें प्लस और माइनस की फार्म में हो जो। तो इसके लिए हम यहाँ पर न्यूमरेटर में जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हम जिस टर्म को फैक्टर है उसको लिख देते हैं न्यूमरेटर में, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे वो है ये है, यानी साइन थीटा बाई 2। इसलिए थोड़ा नोट करने वाली बात है। और 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी कर दिया। बाकी जो टर्म चल रहे हैं एज इट लिख देंगे। 2 टाइम्स कॉस, यहाँ से थीटा को कॉमन लेंगे तो 2n प्लस 1 आ जाएगा, थीटा कॉमन लेने पर, होल अपान में 2 है, इंटू कॉस, इसमें भी थीटा को कॉमन अगर ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2n माइनस 1 थीटा अपान में 2। और ये 2 इंटू 2 4 कर देंगे, वो 2 कैंसिल ना करें क्योंकि हमने किसी खास मकसद के लिए फार्मूले के लिए इसको हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो इसमें 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। तो उसमें क्या फार्मूला हमें अप्लाई करना है उसको यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं और फिर अप्लाई भी कर लेंगे। यानी इसी फार्मूले को जो यहाँ पर यूज़ होगा वो होगा
टू साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी होती है। इसमें दोनों कॉस आते हैं और पहले आएगा माइनस का, मीन्स कॉस ए माइनस बी, और फिर माइनस का ही साइन आएगा कॉस ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे न्यूमरेटर में। तो हमारा जो n टर्म है सॉल्व होके इतना आ जाएगा, यानी nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी सॉल्व होने के बाद। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये तो आएगा कॉस ऑफ जो भी एंगल है वो पहले तो माइनस होंगे एन थीटा में, थीटा बाई 2 माइनस होगा, और फिर माइनस का साइन, फिर कॉस यहाँ पर, फिर दोनों को ऐड करना होगा, यानी ए की जगह पर हमारा एन थीटा है और बी की जगह पर थीटा बाई 2 है, तो एन थीटा में ऐड हो जाएगा थीटा बाई 2। और ये यहाँ पर देख रहे हैं 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो जाएंगे, 4 टाइम्स साइन थीटा बाई 2, और इन दोनों फैक्टर को ऐसे लिखा रहने दें, यानी कॉस 2n प्लस 1 थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2n माइनस 1 थीटा बाई 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलसीएम अगर लेंगे तो ये टर्म इस जैसे और ये वाला टर्म इस जैसा आ जाएगा, तो इसलिए एलसीएम लेके से थोड़ा सा सॉल्व करें। यहाँ पर थीटा को कॉमन भी लेना होगा और फिर कोई भी एक काम पहले कर लें, तो हम थीटा को पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर इसको हम और ज़्यादा सॉल्व करके दिखा देंगे। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो अगले पेज पर लिख रहे हैं, nth टर्म की वैल्यू है ये। तो n टर्म की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमने जैसे कि बोला था हम कॉमन लेंगे थीटा को, तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 1/2 थीटा बचेगा, यानी इन दोनों में से हमने थीटा को बाहर ले लिया, तो n माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1/2 बचा, और माइनस के बाद इसी तरीके से हम कॉस में थीटा को कॉमन लेंगे, तो n प्लस 1/2 थीटा को हमने कॉमन ले लिया, और अपान में चल रहा है 4 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2n प्लस 1/2 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 टाइम थीटा बाई 2। अब यहाँ पर हम एलसीएम भी ले लेते हैं और साथ में भी हम इस वाले फैक्टर को थोड़ा सा अलग करके दिखा दें, यानी पूरे में तो हम 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1/4 साइन थीटा बाई 2 को तो अलग कर लें और इस ब्रैकेट में लिख दें ये जो पहले से टर्म है उनके साथ में अपान में ये लिख दें, यानी कॉस 2n प्लस 1/2 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 टाइम्स थीटा बाई 2। और ये इसमें एलसीएम लेके जब लिखेंगे तो कॉस इसमें 2n माइनस 1 टाइम्स थीटा इंटू कॉस इसमें 2 एलसीएम जब लेंगे तो 2 का इधर इंटू हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 2n प्लस 1 टाइम्स थीटा। देख रहे हैं कि ये हमारा इससे मैच हो रहा है और ये इससे मैच हो रहा है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे। तो 1/, ये n टर्म की वैल्यू चल रही है 1/4 टाइम्स साइन थीटा बाई 2, जो सीरीज़ दे रखी थी उसका n टर्म चल रहा है ये, तो ये अपान ये करेंगे, यानी कॉस 2n माइनस 1/2 थीटा होल अपान में कॉस 2n प्लस 1/2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2n माइनस 1/2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 2n प्लस 1/2 थीटा, और होल अपान में ये दोनों मतलब ये इसके नीचे भी आ जाएगा और इस वाले टर्म के भी नीचे आएगा, यानी कॉस ऑफ 2n प्लस 1/2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2n माइनस 1/2 थीटा। तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट जो है वो आप क्लोज़ कर दीजिए, हमारा पास जगह नहीं है, ये क्लोज़ हो गया, तो इसको इधर करके लिखना चाहिए था हमको। तो 1/4 साइन थीटा बाई 2, तो ऊपर कैंसिल हो के 1 आ गया, तो 1 अपान में ये वैल्यू जो है वो कॉस ऑफ 2n प्लस 1/2 थीटा हो गई, माइनस ये वैल्यू भी 1 कॉस ऑफ 2n माइनस 1/2 थीटा हो गई। और हम लोग जानते हैं 1 कॉस की वैल्यू जो होती है वो सेक के बराबर होती है, तो इसको हम सेक की फार्म में भी लिख सकते हैं, 1/4 साइन थीटा बाई 2 चल रहा है बाहर, और ये वैल्यू को हम सेक में लिख सकते हैं, सेक 2n प्लस 1/2 थीटा और माइनस का सेक ऑफ 2n माइनस 1/2 थीटा। इस तरीके से हमारा ये nth टर्म आ गया।
तो जिस तरीके से n टर्म हमने सॉल्व किया है इस तरीके से बाकी के टर्म को भी सॉल्व कर लें। यानी इस फार्म में ना लिख के, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम इस फार्म में लिखना चाहें तो इसके लिए हमें इसमें पुट करना होगा n बराबर 1 फर्स्ट टर्म के लिए और n बराबर 2 सेकेंड टर्म के लिए। पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। और n चूँकि टर्म है तो पूरी सीरीज़ में तो n टर्म तक लिखेंगे और इससे हमको मिलेगा वी गेट, हमको फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 1/n बराबर 1 रखने पर मिलेगा 4 साइन 1/4 टाइम्स साइन θ/2। और यहाँ पर n बराबर अगर 1 रखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो sec 3/2 थीटा और माइनस का sec, इसमें n बराबर 1 रखा तो 2 में से बन जाएगा तो 1 टाइम्स θ/2 हो जाएगा। अब सेकंड टर्म अगर निकालना चाहते हैं तो n बराबर फिर दोबारा से 2 रखेंगे इसमें, तो 1/4 टाइम्स साइन θ/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 रखने पर sec 5/2 थीटा माइनस sec, इसमें 2 रखने पर 4 - 1 3 हो जाएगा तो sec 3 θ/2। इस तरीके से हम देख रहे हैं सभी ऑड मिल रहे हैं 1 3 3 5 फिर 7 होगा। ऐसे ही हम लोग थर्ड टर्म भी लिखेंगे, तो थर्ड टर्म लिखेंगे तो 1/4 साइन θ/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी रखने पर 7/2 थीटा माइनस sec 5/2 थीटा ऑन सॉल्विंग। इस तरीके से 4 5 6 है। और हम जब यहाँ पर n टर्म लिखेंगे जो हमारा ऊपर लिखा हुआ भी है, इसको दोबारा रिपीट कर दें, लिख दें, तो 1/4 साइन θ/2 और हमारे पास जो ऊपर लिखा था उसी को नोट कर दें, sec 2n + 1/2 थीटा माइनस का sec ऑफ 2n - 1/2 थीटा। इसको अगर हम सभी को ऐड कर दें, क्योंकि हमें इस सीरीज़ में सभी टर्म का सम चाहिए है, रिक्वायर्ड सीरीज़ का सम, और उनकी वैल्यूज़ फर्स्ट टर्म की ये है, सेकंड टर्म की ये है, थर्ड टर्म की ये है और एंड टर्म की ये है। तो रिक्वायर्ड सीरीज़ का जो है यानी गिवन सीरीज़ का जो सम निकालना है तो इन सभी टर्म को सम करना पड़ेगा। तो इनका जब सम करेंगे तो देखेंगे ये तो कॉमन आ रहा है, तो इसको तो हम लिख देंगे बाहर और बाकी टर्म को प्लस करते हुए हम यहाँ पर इनको नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ना करते हुए सबको प्लस करके दिखा देंगे। बस हम इतना डायरेक्ट करेंगे कि इनको सभी को लिखेंगे नहीं, बस इनको 1/4 साइन थीटा को सभी में कॉमन आया, उससे बाहर लेने पर जो ब्रैकेट बचेंगे उनको हम ब्रैकेट में दिखा देंगे। फिर उसके बाद जो भी कैंसिल होना है वो आप डायरेक्ट भी करके दिखा सकते हैं। तो द सम ऑफ गिवन सीरीज़, द सम ऑफ गिवन सीरीज़ इज इक्वल टू, जैसे कि पहले बताया था 1/4 साइन θ/2, तो कॉमन है उसे कॉमन ले लिया। बड़े ब्रैकेट में के बाद जो ब्रैकेट आएंगे उसमें बचेगी वैल्यू, तो वो उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पैरेंथेसिस भी आएगा, इसलिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। जो बचेगा sec 3 θ/2 माइनस का sec θ/2, ये फर्स्ट टर्म से बचा था, प्लस कॉमन लेने के बाद ऐसे ही इसके बाद यहाँ पर बचा है sec 5 θ/2 माइनस का sec 3 θ/2, और ऐसे ही थर्ड टर्म फिर उसको हमें लिखना होगा, तो इस टर्म को हम आगे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, प्लस का sec 7 θ/2 माइनस का sec 5 θ/2, और उसके बाद यहाँ पर हम nth टर्म लिख देंगे लास्ट में, जो कि है sec ऑफ, इस टर्म को हमें देखना पड़ेगा, 2n + 1 है, 2n + 1/2 थीटा, और माइनस का होगा sec ऑफ 2n - 1/2 थीटा। तो ये हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि जो लास्ट ये जैसे ये वाले ब्रैकेट है, तो इसका ये वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है, और ये वाला टर्म इसके नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म भी इससे यहाँ वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसका जो टर्म आएगा नेक्स्ट वाला उसका सेकंड वाला। ऐसे ही हमारा जो भी बाद में जो टर्म आ रहा है वो पहले कैंसिल हो जा रहा है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म बचेंगे। एक तो कह सकते हैं इस पूरे को अगर हम ब्रैकेट ना देखें तो सेकंड टर्म, और इधर सेकंड लास्ट तो बचा है, उसको लिख देंगे 1/4 टाइम्स साइन
थीटा बाई 2। तो यहाँ पर प्लस वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं, प्लस की जो वैल्यू वाला टर्म है सेक ऑफ 2n + 1/2 थीटा, और माइनस का ये बचा हुआ है सेक ऑफ थीटा बाई 2। अब ज़्यादा हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कंप्लीट सोल्यूशन हो जाता है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।